मैंने जब वीडियो डाला पहले आप लोगों से राय ली। मैक्सिमम लोगों ने कहा चुनाव लड़िए। आज मैंने एक ट्विटर पोस्ट डाला। कल से रोज 2 3 4 ट्विटर पोस्ट डालूंगा। आप लोगों का मेरा साथ, जिस तरह से आप लोगों ने आज साथ दिया है वो शानदार है। लेकिन सबने एक गार्जियन की तरह एक ही सवाल पूछा कि पैसा कहां से लाओगे। नहीं लड़ पाओगे, बिना टिकट के चुनाव नहीं लड़ पाओगे, बिना पार्टी के चुनाव नहीं लड़ पाओगे, पैसा कहां से लाओगे। मैं आप लोगों से कुछ अपनी बात शेयर करना चाहता हूं। सोचिए वो दौर 80 का दशक, भारत में जब संविधान लागू हुआ तो लोग SC ST को रिजर्व सीट मिलता था। लोग उस पर सामंती जातिवादी लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। 70 80 का दौर आया, बाबा साहब अम्बेडकर भी संसद में आए, कानून मंत्री बने, संवैधानिक अधिकार दिया। उनको पता था कि एक दिन हमारी इस देश के शोषित वंचित समाज को अधिकार मिलेगा। 70 80 का दौर दशक याद कीजिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर, मैं बिहार से ही शुरू करता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या अमीर घर से आए थे? क्या वो करोड़पति थे? क्या वो किसी राजनीतिक परिवार से थे? लेकिन उन्होंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं आज, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए त्याग किया। चौधरी चरण सिंह, क्या वो अमीर घर से आए थे? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, क्या वो अमीर घर से थे? एक पत्रकार थे, पढ़े लिखे थे, विधायक बने, उनकी शहादत हुई। आज गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव, उनसे बड़ा एग्जाम्पल कौन हो सकता है कि उन्होंने इस देश की राजनीति को दिशा दी। क्या वो अमीर परिवार से थे? क्या वो किसी राजनीतिक परिवार से थे? उनको समाज का दर्द पता था। उन्होंने अपनी जूते सड़कों पर घसे थे, जूते भी नहीं थे, चप्पलें घसी थी उन्होंने। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बन के गए तो ये देश सब जानता है लालू यादव जी ने क्या किया है इस देश के लिए और गरीबों के लिए। मैं उसी बिहार से रामविलास पासवान, मैं हर घर उस घर में दिया चलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। क्या वो अमीर थे? क्या उनके पास पैसा था? क्या वो राजनीतिक परिवार से थे? नहीं, इच्छा शक्ति थी और समाज के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया था। उसी बिहार से मैं कह रहा हूं। अब बताइए आप लोग, क्या लालू यादव, रामविलास पासवान, अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके पास कौन सा राजनीतिक परिवार था? और वो दौर और था, ये दौर और है। लेकिन आप समझिए, ये दौर वो दौर था जब ये लोग संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। समाज इतना जागरूक नहीं था और इनके पास सोशल मीडिया भी नहीं था, टीवी अखबार भी नहीं था। लेकिन आज और दौर बेहतर हुआ है। आज लालू यादव के विचार घर घर पहुंचे हैं। आज रामविलास जी के विचार घर घर पहुंचे हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा। शरद यादव कौन से बड़े परिवार में पैदा हुए थे? अरे बिहार ने तो जॉर्ज फर्नांडिस को भी गले लगाया है, मधुलिमियों को भी गले लगाया है। मैं फिर कह रहा हूं कि समय बहुत, इसी तरह से इमरजेंसी लगी थी देश में, आंदोलन चल रहा था और लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव जैसे हमें बहुजन समाज के शानदार, इस देश के सबसे मजबूत नेता निकले। और नीतीश कुमार, लालू यादव आज भी काम कर रहे हैं। रामविलास जी अब नहीं रहे, लेकिन सवाल है कि क्या उनके विचार नहीं रहेंगे? तो जगदेव बाबू की विरासत, जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत, तो ये मत कही कि गरीब चुनाव नहीं लड़ सकता है। और ये सिर्फ कोरा बकवास भाषण नहीं है। मैंने पिछला 10 साल आपको बताया है कि बिना संसाधन के पत्रकारिता की जा सकती है। और मैं फिर कह रहा हूं, समाज चाहता है कि उसे पॉलिटिकल क्रूसेडर मिले। सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब, मायावती जी, ये सब कौन अमीर परिवार के थे? तमिलनाडु के करुणानिधि, जो भी जन नेता हुए हैं वो सब गरीब परिवार से थे, बिना पैसे के थे, संसाधन नहीं था। और मैं आपको बताऊं मैंने ये फैसला क्यों किया है। मैंने ये फैसला इसलिए किया है ताकि हमारी आने वाली नस्लों को, और आज के युवा, लक्ष्मण यादव की नौकरी क्यों गई? क्योंकि वो बहुजन आंदोलन चला रहे थे, सामाजिक आंदोलन चला रहे थे नौकरी के साथ साथ। डॉक्टर रितु की नौकरी क्यों गई? रतनलाल जी की गिरफ्तारी क्यों हुई? मेरे ऊपर आज के जांच क्यों चल रही है? मैं कह रहा हूं, हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, चुप कराया जाता है, गाली दी जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में राजनीति का पैसाकरण हुआ है और इस देश में बहुजन समाज के नेताओं से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, बहुजन दलों से गुजारिश कर रहा हूं,
ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल उन लोगों का है जो पिछले 10 सालों से लड़ रहे हैं फांसीवाद के खिलाफ और जातिवाद के खिलाफ, जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर जिन पर हमला हुआ, जम्मू कश्मीर के प्रोफेसर जिनको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया। रोहित वेमुला को भूल तो नहीं गए आप। SC/ST एक्ट बचाने के लिए आज ही 2 अप्रैल को हमारे भाइयों ने, 11 भाइयों ने शहादत दी थी। जुब्बा माझी, फूलन देवी से बड़ा प्रतीक कौन हो सकता है, जिन्होंने न्याय के पक्ष में खड़ा हुआ और जो भारत के मजबूत महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पुरखों ने शहादत दी है, हमारे पुरखों ने गरीबी में राजनीति की है और हमको डराया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। इस टीवी अखबार के झांसे में मत आइए। राजनीति पैसे से नहीं होती है, राजनीति विचारों से होती है, राजनीति हक अधिकार के लिए होता है, राजनीति गरीब शोषित वंचित के लिए होता है, राजनीति स्कूल पढ़ाई लिखाई दवाई के लिए होता है। न अमीर के नाम पर चुनिए, न गरीब के नाम पर चुनिए, उसके काम के आधार पर चुनिए, उसके विचार के आधार पर चुनिए, उसके मिशन के आधार पर चुनिए। अगर आपको लगता है कि 10 साल मैंने इस समाज की बात उठाई है, घर घर तक पहुंचा हूं, तो मैं भी ये दावा कर रहा हूं कि इस देश में बहुजन समाज के लोग टीवी अखबार से ज्यादा तो नेशनल दस्तक को जरूर पसंद करते हैं। आज उस टीवी अखबार को लोग नहीं देखते हैं। मुझे याद आ रहा है, रामविलास पासवान जी ने संसद में कहा था, संसद का बयान है उनका, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आजकल भावनाएं हाथ हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत के जो तमाम महापुरुष हैं, जो तमाम पॉलिटिकल सोशल क्रूसेडर हैं, वो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं और पैसा कोई मजबूरी नहीं। मैं इसलिए ये चुनाव लड़ रहा हूं ताकि आने वाले समय में हर कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा सके। बिहार के वैशाली जिले के 75 साल में एक भी बैकवर्ड दलित चुनाव नहीं जीत पाया है। यह राजनीतिक भागीदारी का सवाल है और पैसा तो बहाना है साहब। बहुजन समाज इतना जागरूक है कि उसे अपना भला बुरा पता है और वो हाल में इस बार बहुजन ही चुनेगा जो उसके हक अधिकार, उसके संवैधानिक अधिकार के लिए संसद में हुंकार भरे। जो लालू यादव के विचारों को, अब वो विचार हैं, राजनीति से ऊपर उठकर वो विचार हैं, रामविलास जी के विचारों को, मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों को, जगदेव बाबू के विचारों को, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आगे बढ़ाए, जो मुलायम सिंह यादव के विचारों को आगे बढ़ाए। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने भी 20-25 साल में खूब खाक छानी है। 25 साल रहा हूं बिहार में, 20 साल से दिल्ली में हूं, खाक छानी है। मैं जानता हूं बहुजन समाज का जिस तरह से रिस्पॉन्स निकला है। पैसे की जरूरत नहीं है चुनाव के लिए, संसाधन बहुत जरूरी है, लेकिन संसाधन से ज्यादा समाज का साथ जरूरी है। और माफ कीजिएगा, मैं किसी को हराने के लिए नहीं आ रहा हूं, न किसी को जिताने के लिए। मैं लोकतंत्र, बहुजन समाज के डाइवर्सिटी के पक्ष में हूं और 75 साल का सूखा खत्म करना चाहता हूं। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, भी तमाम दलों को बीजेपी से सीखना चाहिए। पश्चिम बंगाल ने बीजेपी में एक ऐसी महिला को टिकट दिया है जिस पर राजनीति हो रही है संदेश खाली, जिनको आरोपी विक्टिम बनाया गया। रोहित वेमुला की मां को चुनाव नहीं लड़ा सकते हैं, राज्यसभा नहीं भेज सकते हैं, आप लक्ष्मण यादव को मौका नहीं देंगे, डॉक्टर रितु के संग मौका नहीं देंगे, रतन लाल को मौका नहीं देंगे। ऐसे वो तमाम लोग जो पिछले 10 सालों में संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, तो किसके लिए क्या होगा आगे? हमारे समाज के युवा आगे नहीं आएंगे आंदोलन के लिए, संवैधानिक आंदोलन के लिए। मायावती जी कौन अमीर घर में जन्म हुआ था उनका? बहुजन समाज के जो बड़े नेता बने हैं वो सब गरीबी से छन कर आए थे, पल कर आए थे, लड़ कर आए थे। उन्होंने गरीबी चखी थी और तभी उन्होंने समाज को मजबूत बनाने की लड़ाई लड़ी। ये गरीबी हटाओ लड़ाई अभियान है, ये अधिकार दिलाओ लड़ाई अभियान है, स्कूल अस्पताल का अभियान है। ये लड़ाई पैसे से नहीं जीती जा सकती है, ये लड़ाई विचारों से जीती जा सकती है। और विचार किनके? फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, जगदेव बाबू, लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, फूलन देवी, जुब्बा साहनी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, इनके विचारों से लड़ा जाएगा। और रसायन शास्त्री, राजनीति के रसायन शास्त्री मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों से लड़ा जाएगा।
मैं इसीलिए कह रहा हूं बहुजन समाज बहुत बदला है। जो नहीं जानते हैं वो जाके एक बार गांव में देखे, बात करे। ये सोशल मीडिया क्रांति है और बहुजन समाज के लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सचेत हुए हैं। मैं बस लाइन खींचना चाहता हूं, जैसे मैंने सोशल मीडिया चलाकर बहुजन नेताओं को के सामने साबित किया कि आपकी चैनल सोशल मीडिया है और आज कोई लालू यादव को भ्रष्ट नहीं कह सकता है। लालू यादव पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। आज सोशल मीडिया ने साबित कर दिया, जिनको इस देश का टीवी अखबार कहता था कि वो भ्रष्ट हैं, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि लालू यादव को भ्रष्ट कहें। वो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कैसी कैसी गालियां दी गई, आज उनको भारत रत्न दिया जा रहा है क्योंकि उनका बहुजन समाज खड़ा है। फूलन देवी अब सम्मान की प्रतीक हैं, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। आज बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी, फूले पेरियार, अंबेडकर पर इतनी बातें कभी नहीं होती थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी लड़ाई पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और इस देश के मजबूत बनाने की है, किसानों की है, जवानों की है। ये लड़ाई पैसे से नहीं लड़ी जा सकती है। ये लड़ाई विचारों से लड़ी जाएगी और इस लड़ाई में आप साथ हैं। मुझे पता है आप साथ हैं। 25 करोड़ की आबादी तो सिर्फ नेशनल दस्तक को देखता है साहब, पूरे देश में, जिसमें 5 करोड़ बिहार के लोग देखते हैं। वो सिर्फ देखते नहीं हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग हैं। वो फूले पेरियार, अंबेडकर के विचारों से लैस हैं। वो मान्यवर कांशीराम साहब, लालू यादव, रामविलास पासवान के आंदोलन को समझते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक भागीदारी की है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।